हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अगर आप अपने किसी टेक्स्ट पर इस तरह का स्टिच इफेक्ट देना चाहते हैं तो बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ हम किस तरह ये अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ भी आप टाइप कर लीजिए। मैं फ़िलहाल स्टिच ही टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब इसके बाद आप यहाँ टॉप पे प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से भी इसका स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके करैक्टर पैनल को ओपन कीजिए, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से एरियल ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद हम यहाँ इसको सेंटर में एडजस्ट करेंगे जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। आप इसका साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना भी चाहते हैं आप कर लीजिए। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी पे राइट क्लिक करेंगे, यानी टेक्स्ट लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कन्वर्ट टू शेप। हमें इस टेक्स्ट लेयर को कन्वर्ट करना है शेप में। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी टेक्स्ट लेयर है शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ से ये शेप टूल सेलेक्ट करेंगे। आप कोई भी शेप टूल सेलेक्ट कर लीजिए, हमें टॉप प्रॉपर्टीज़ देखनी है। सबसे पहले यहाँ शेप ही होगा क्योंकि हमने ये शेप में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। यहाँ हम क्लिक करेंगे, पाथ और पिक्सल्स भी शो हो रहा है लेकिन हमें शेप रखना है। फिल में हम ब्लैक कलर है इस वक्त, हमें फिल कलर नहीं चाहिए क्योंकि हमें स्टिच लुक देनी है, इसके लिए हमें फिल कलर बंद करनी होगी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं नो फिल पे, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये देखिए इसकी फिल ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्ट्रोक्स है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर हमें क्लिक करना है कौन सी स्ट्रोक कलर रखना है। मैं यहाँ ब्लैक चूज़ करता हूँ और इसके बाद इसके पिक्सल्स में मैं 4 पिक्सल्स दे दूँगा। हम इसको बाद में भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे स्ट्रोक्स की कुछ ऑप्शंस हैं, हमें ये सेकंड वाली सिलेक्ट करनी है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। अब हम यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं आपका प्रीव्यू भी उठने लगा है। इसकी स्ट्रोक मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, मैं फिर से ये शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं इसको 2 पिक्सल्स दे देता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये स्टिच लुक देने लगा है थोड़ी। लास्ट स्टेप पे हम इस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन। यहाँ आने के बाद हम यहाँ से ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। यहाँ नॉर्मल में ब्लैक, ओपेसिटी आप इसकी 50% रखिएगा, डिग्री 120 रखेंगे हम इसकी, डिस्टेंस इसका हम 2 पिक्सल्स रखेंगे, सेपरेट 0 और साइज़ हम इसका 5 पिक्सल्स रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। हम इसको जूम करके भी देख सकते हैं। अगर आपको स्ट्रोक के पिक्सल्स कम या ज़्यादा करने हो तो आप फिर से शेप टूल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ जाने के बाद आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट पर बहुत आसानी से स्टिच इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। इस तरह आप बहुत आसानी से अपने किसी भी टेक्स्ट पर ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।